ठीक है। तो मतलब आप समझते हैं कि रियासत मतलब अगर आप टैक्स लेते हैं तो उसके बदले में डिलीवर करना चाहिए, और डिलीवर नहीं हो रहा है इस वजह से लोग टैक्स देने से। और फिर दूसरी बात है कि वो टैक्स जो लेने का जो अमला है ना, उसमें बहुत सी ऐसे लोग हैं जो खाली रिश्वत ही का निज़ाम पर काम कर रहे हैं ना। सही है। वो टैक्स अगर दयानत से टैक्स लेना चाहे तो लोग देने के तैयार है। लोग बुरे नहीं है, पाकिस्तान में नस्ल कौम बुरी नहीं है, सही है। लेकिन असल में हमारे पास जो जिम्मेदार है ना, उन्होंने इस कौम को ऐसा कर दिया है कि वो टैक्स चोरी करते हैं और वो जुगाड़ निकाल देते हैं। ठीक है। बहुत सारे दीगर शोबाजात में खिदमात के साथ मैंने सुना है कि आप सड़कों की उस्तराकारी भी कराते हैं। ये कौन सी खिदमत है? ये मैंने कभी आज तक नहीं सुना कि कोई सोशल इदारा जो है, वेलफेयर इदारा जो है, सड़कों की पेवंदकारी करा रहा है। ये ख्याल कैसे जहन में आया? देखिए, कितने ऐसे हादसात हुए हैं जो लोगों के हाथ पांव टूट के जान चली गई है। अच्छा। और आप कुरान पाक पढ़ें तो अल्लाह फरमाता है कि किसी इंसान की जान तुम्हारी वजह से बच गई तो ये रूए ज़मीन के इंसानों को बचाने के मुतरादिफ बराबर है। ठीक है। तो ये जो गड्ढे हैं ना, गड्ढे भरना, ये चाहे किसी का भी काम हो, गटर के ढकने। अच्छा, हमारा आप गटर के ढकने लगाते हैं? अच्छा, हमारे गटर के ढक्कन का कलर होता है लाल। आप पूरे शहर में किसी भी लाल ढक्कन वाले गटर के ढकने को टूटा नहीं दे सकते। 40 फीट का कंटेनर उसमें से 100 बड़ा गुजर जाए। कैसे? हाँ, हम उसको आम गटर के ढक्कनों से 5 से 10 गुना ज्यादा उस पर खर्च करते हैं। यानी अगर वो ढक्कन 1000 बनता होगा ना, 1000 बनेगा ना, 1000 तो नहीं बनता, कम बनता है, हमारा 5000 का बनेगा। आप गटर का ढकना बनाने में ईमानदारी करते हैं? ईमानदारी तो हर चीज में करते हैं ना, हर चीज ईमानदारी करते हैं। हाँ। हमारे गटर के ढक्कन में मैं पूरे शहर कराची में, कराची के शहरों को कहूंगा कि जहाँ लाल ढक्कन है कोई टूटा नहीं ला सकते। अच्छा। एक जगह में ने हमारा ढक्कन टूटा हुआ देखा। सही है। तो मुझे खुद हैरान कि हमारा टूटा, पता चला कि ये ढक्कन टूटा नहीं है, ये हीरोइन चो ने निकाला था और तोड़ना चाहा, तोड़ ना सका, दे सके तो आधा पाँव टूट गया। तो जनाब वाला, हम गटर के ढक्कन भी ढक्कन लगाते हैं, लोगों की जान बचती है इससे। हम पेवंदकारी करते हैं। हम बारिश का पानी सिक्योर करने के लिए हमने कुआं बनाया हुआ है। हमने वजू का पानी सिक्योर करते हैं, वजू के बाद जो गटर, तो हम वो काम भी कर रहे होते हैं जो अल्लाह की रहमत से मखलूक को सरापा फायदा पहुंचे। बस जिस चीज में फायदा है ना, वो काम करते हैं। ये तो आपकी जो बात लोग सुनेंगे, ये जो गटर के ढक्कन वाली, तो वो सैलानी कॉल करें अगर किसी के गली। बिल्कुल करें, करते भी है और हम कर भी रहे थे। लेकिन देखिए, एक हमारी लिमिट है ना, आज़ाहिर है हम रियासत नहीं है, रियासत, लेकिन हम अपनी ताकत के भर कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे अभी बिजली का मसला आया, बिजली के बिलों का, हमने अनाउंस कर दिया कि भाई आप आ जाओ, हम आधा बिल भरेंगे। तो मैं चाहूँगा लोग आके हमें देखें। हमारे पास बिजली के वाले रोजाना कितने 100 लोग आ रहे होते हैं जिनके बिजली के आधा बिल भर रहे होते हैं। और उसमें क्या क्राइटेरिया होता है? हाँ, इंक्वायरी होती है बाकायदा कि किस ये तरह बंदा की इंक्वायरी होती है? सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आदमी करता क्या है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये किराए के मकान में है, इसका अपना मकान है, इसके बच्चे कितने पढ़े, वो लगता है कि ये भर सकता था, तो फिर हम उसको नहीं भरते। ठीक है, लगता है कि इसका ये ऑक्सीजन पे आ गया हुआ है। तो इससे हमारे पास रोजाना कम से कम 1 मिलियन के बिल हम भर रहे होते हैं, पर डे। बिलियन नहीं, मिलियन के बिल भरते हैं डेली। आप किसी को भेज के देख सकते कि भाई किसी को बिल, अगर वो जीने तो काम हो जाएगा उसका, लेकिन पूरा नहीं भरते, आधा बिल भरते हैं। तो भाई कोई भी काम है करना है, कोई भी काम उम्मत का है करना है, और हम नहीं कर रहे भाई, कोई है जो चला रहा है निज़ाम हस्ती का कारवां। पिछले दिनों में आपके हेड ऑफिस में आया तो मैंने एक साहब को, कराची के एक शहरी हैं, नागन में रिहाइश पजीर हैं, उनको मैंने देखा कि कैंसर के पेशेंट थे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि गुटखा खाने की वजह से वो इस बीमारी में मुब्तला हुए। तो वो आपकी ओपीडी में वो अपने आप को दिखा रहे होंगे, और ज़ाहिर उनको दवाएँ भी, उन्होंने बताया कि मुफ्त दवाइयाँ यहाँ से मुझे मिलती हैं। कराची का हर 7वां इंसान इस वक्त मावा, गुटखा और इस तरह की लत में मुब्तला है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप सुनने वालों के लिए बताएं कि इस लानत से हमारे कराची के लोगों को कैसे छुड़ाया जाए, और कुछ दुआ भी फरमाइए इस बारे में। माजी में पाकिस्तान रेंजर्स को इस बात का इख्तियार दिया गया था जी, वो गुटखा खाने वालों को पकड़ लेते थे जी, और फिर वो कुछ मुंह में स्प्रे कुछ कर रहे थे जी। आज भी रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए जाएं जो माजी मिले थे, गुटखे के अलावा भी बहुत से जी। तो कराची से डकैतियां, चोरियां, ये गैंगवार सब खत्म हुई ना जी। इसमें रेंजर्स का 1000% हिस्सा था, इसमें कोई शक नहीं।
तो रेंजर्स को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे हैं। सही है। अगर आप चाहते हो ना गुटखा ख़त्म हो जाए तो इसका एक ही रास्ता है, रेंजर्स को इख्तियार दे दो। यकीन माने 2 महीने के बाद कराची की ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन नहीं देते। क्यों नहीं देते? ये जिनके पास हुकूमतें होती हैं, रियासत होती है, उनको पता, उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछते हो? लेकिन ये कि हल है। जनाब मेरी उम्र हो गई 65 साल इस्लामी एतबार से। सही है। तो मैंने तो जनाब अयूब खान का भी कुछ दौर देखा है, अच्छा। फिर ज़ियाउल हक का दौर भी देखा है। तो अल्लाह का करम है कि हमारा वतन बहुत अच्छा था और आज हमारा वतन बहुत बुरा हो चुका है। आज हमारे पासपोर्ट की औकात हो गई दुनिया का 5वां सबसे कमतर पासपोर्ट है। सही है। अफगानिस्तान, इराक, शाम और यमन के बाद हमारा 5 नंबर आता है। दुनिया का 8वीं मुल्क है पाकिस्तान। बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे होते हैं, बड़ी आइन साइजियाँ कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने ही मकसद के लिए, अपने मफाद के लिए। रियासत से कोई दिलचस्पी नहीं। और बस बड़े तुम्हारे पासपोर्ट की औकात ये कि दुनिया में 5 नंबर तुम्हारा पासपोर्ट है। तुम्हारा अदालत का जो मयार है वो दुनिया में 124 शायद इससे भी नीचे चला गया है। अच्छा। तो आप सोचो कि आप कर क्या रहे हो। तो बस ये कि भाई इतने दिल पर जो ना दाग लगे हुए बयान करेंगे तो फट जाएंगे। आपके दिल में दर्द है, अंदाजा हो रहा है कि नहीं, हर एक के दिल में, मेरे को अकेला नहीं, हर एक के दिल में। लेकिन क्या है कि हमारे अंदर जुर्रत नहीं है कि बात कर सके। ठीक है।